बिहार में बीपीएससी के छात्रों की जो स्थिति बन गई है, उसमें लोक सेवा आयोग को चाहिए कि समय रहते हुए अब छात्रों की समस्या का समाधान किया जाए। बहुत लंबा खिंच गया आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं हुआ है और मांगे बिल्कुल जायज हैं। जायज मांगों के आधार पर ही तो आंदोलन हो रहा है। एक ऐसी परीक्षा जो बिहार राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन जैसा ही तंत्र विकसित कर दिया गया। स्केलिंग स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन सब सेम ही है। स्केलिंग करेंगे तो भी नॉर्मलाइजेशन ही है ना। कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, स्केलिंग होगी, वो भी वही बात है, सब एक ही बात है। नॉर्मलाइजेशन होगा, स्केलिंग होगा, परसेंटाइल होगा, सब एक ही बात है। दरअसल इस पूरी परीक्षा की जो शुचिता है, पवित्रता है, वो बाधित हो जाएगी यदि ये व्यवस्था बन गई तो। और एक बार जब व्यवस्थाएं बन जाती हैं फिर बहुत दुविधा होती है। पिछले 16-17 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है इस ठंड में। दिसंबर जनवरी की ठंड है आपकी। दिसंबर जनवरी की ठंड सबसे खतरनाक ठंड होती है। 2024 बीत गया, 2025 आ गया। आयोग कल पेपर ले रहा है, 4 जनवरी को बच्चों के पेपर ला रहा है। बच्चे जो भी जिनका पेपर भी है वो भी दुविधाग्रस्त हैं। 2-3-4 बच्चों से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे सर क्या करें। अधिकारों और हकों की लड़ाई में इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। अब हम औपनिवेशिक इरा में नहीं जी रहे हैं। और जिस तरीके की संवेदनहीनता इस बार देखने को मिली है ना, वहां पे पुलिस का सिर्फ एक ही रवैया है। पुलिस ने एक तो विलेन बना दिया है शिक्षण संस्थानों को। विलेन है ये सारे के सारे शिक्षण संस्थान, विलेन बना दिया गया पुलिस ने। सीधा सबको नोटिस लो, पकड़ो, घर से उठा के पकड़ के ले जाना। और इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज वो सारी आकर के इंटर कर गई इसमें। और चीजें जब राजनीतिक हो जाती हैं ना कहीं पे वहीं पर चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये आंदोलन छात्रों का है और छात्रों की ही बात है। इसमें पेपर देने वाले बीपीएससी के छात्र हैं, इसलिए आयोग को समझना चाहिए कि ये छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाए। बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है। नया साल अब कब तक खींचा जाएगा इस आंदोलन को? कितनी लाठियां और डाल। ये जो बैठे हैं ना उपद्रवी नहीं है, कोई बच्चा उपद्रवी नहीं है, किसी को लाठी खाने का वो नहीं है, सबके कैरियर हैं। अभी लगभग 28 से 29 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। यदि अपनी बात हम रखें तो उस रखने अपनी कोई मंच तो देना पड़ेगा ना अपनी बात को रखने के लिए। और जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना पूरी तरीके से शांतिपूर्वक है। अनलॉफुल असेंबली कैसे हो गई? शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी बात रख सकते हैं ना, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही रवैया है, एक ही तरीका है। हाँ, ये जरूर हुआ कि आंदोलन में राजनीतिक रोटियां बहुत सेकी जा रही हैं। बहुत सारे जो है पॉलिटिशियन प्रवेश कर गए हैं, जो कहीं ना कहीं पे इस आंदोलन को कमजोर बना रहा है। और कोई बात नहीं है। बाकी बिहार की जो सरकार है, बस एक ही आग्रह कि इन छात्रों की पीड़ा को सुनिए। हमारे उत्तर प्रदेश में जब यह आंदोलन हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने त्वरित गति से काम किया, त्वरित गति से। जब जब कोई बात छात्रों की आई, मुख्यमंत्री जी तुरंत खड़े हो गए। चाहे आरओ में हो, चाहे यूपी पुलिस में हो, चाहे वो अभी आपको पता है यूपी पीसीएस का जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था, तुरंत प्रधानमंत्री जी 2 मिनट में। यहाँ की जो लीडरशिप है, जो कैबिनेट में बैठे हैं, बहुत संवेदनशील है। पर बिहार में पता नहीं क्या स्थिति हो गई है। बिहार में वहां के जो मंत्री, कैबिनेट मंत्रीज वगैरह हैं, उनकी भी यदि हम बातें सुन रहे हैं, वो भी स्पष्ट बातें नहीं कह रहे, वो भी चीजों को समझ नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रमाण लाओ। प्रमाण तो आयोग के पास है ना। पेपर में दिक्कत थी तभी तो पूरा पेपर रद्द करना पड़ा। बापू सभागार का पूरा पेपर रद्द करना पड़ा, कुछ तो प्रॉब्लम्स थी। और केवल उसका पेपर लेना, वो एक सेंटर नहीं है, लगभग 22 सेंटर के बराबर बच्चे उसमें बैठे थे। 22 सेंटर से ज्यादा संख्या में बच्चे, 12-13 हजार बच्चे जहां पर पेपर दे रहे हो। तो आयोग कहीं ना कहीं पे अब अति कर रहा है। यह अति है, यह दिखाता है कि शासन सत्ता का गुरूर क्या होता है। छात्रों को बिल्कुल धरातल। अभी ये सिर्फ एक आदमी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और वो हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उनके अलावा कोई भी व्यक्ति इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। जब तक उनका हस्तक्षेप नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। री एग्जाम की ही तो बात है। एक एग्जाम ले लीजिए, सुचितापूर्वक एग्जाम लेने की तो बात है। यहां पे ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए कि यहां पे झुकने की बात है। गलतियां हुई हैं, उनको एक्सेप्ट करने की बात है।
सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी बड़ाई वही है जब आप अपनी गलतियां स्वीकार लें। तो यूपीपीसीएस में हुई थी बात, ईगो तक नहीं गई बात, यूपीपीसीएस ने तुरंत बात मान ली। पर बीपीएससी पता नहीं कौन से लोग बैठे हुए हैं वहां पे, किस स्तर पे लोग वहां पे बैठे हुए हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, छात्रों की पीड़ा समझ रहे हैं, उपद्रवी हैं। तो पढ़ने वाले बच्चे कहां हैं? हाँ, तो वही कहीं ना कहीं पे समस्याएं हैं, बहुत बुरी स्थिति बना दी बिहार की। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में जो भी हो रहा है वो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत तकलीफ देह है। अब बीपीएससी को एग्जाम को रद्द करके री एग्जाम ले लेना चाहिए। जो भी हो रहा है दुखद है।